राम राम दोस्तों। आज जो क्लास होगी, आज से मैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये ध्यान रखिए, ये BSEB और CBSE के लिए होगा, पर CBSE में आपका इंग्लिश पैटर्न चलता है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार बोर्ड की, वो हिंदी पैटर्न पर आधारित होती है। हिंदी और इंग्लिश में बस फर्क बस हिंदी और इंग्लिश में ही होगी, बाकी पढ़ाई दोनों में सेम होता है। ठीक है ना, दोनों में पढ़ाई सेम ही होता है। अब हम चालू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। और एक चीज और ध्यान रखें, चैप्टर नंबर 1 जो होगा ना आपका, ये साइंस का ही होगा। अगर आपको अदर विषय का चाहिए, पहले आप मेरा पढ़ाई देख लीजिए कैसा पढ़ाते हैं। अगर ठीक लगे तो आप दूसरे विषय का कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है? वो है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। इसी को इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण किसे कहते हैं। अब आपके लिए एक चीज है कि अभी से जो भी पढ़ेंगे आप भी ध्यान दीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी लोग, अभी से जो पढ़ेंगे आपको इंग्लिश पे फोकस करके चलना पड़ेगा। बिकॉज आपको कुछ ना कुछ बेसिक आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। जैसे मैंने बात किया था ना अभी कि रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर आपको ये पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल इक्वेशन कहते हैं, तो हमें लिखने वक्त नंबर बढ़ सकता है, समझे। तो ये आपको काम देगी। फिलहाल हम क्या बोले कि आपको हिंदी तो पता रहेगा ही रहेगा, आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत पता रहना। ये BSc वालों के लिए एक नोट था टॉपिक। अब हम शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हम बेसिक से बात करते हैं, पूरा बेसिक के बारे में, कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया किस चिड़िया का नाम होगा। हम समीकरण के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। उससे भी पहले हम रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि ये रिएक्शन कैसी चीज है ना। तो अभी हम जस्ट छोटी सी टॉपिक पे लेके चलते हैं बेसिक से कि ये रिएक्शन किस चीज का नाम है। चलो देखते हैं। रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया। अब फोकस करेंगे सिर्फ अभिक्रिया पे, समझे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो फोकस करेंगे इस चीज पे कि ये अभिक्रिया किस चीज का नाम है, समझे। तो अभी सिर्फ हम अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। ये अभिक्रिया क्या होती है, रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन ऐसे समझिए आप, अगर मेरे पास ये चटनी बनी ना, मेरे पास एक छोटा सा पोछे वाला है, बुढ़ पोछना। क्या है बाबू? ये बुढ़ पोछना है। अभी एक प्रैक्टिकल, मेरे को नहीं पता, आपको कैमरा उस तरफ दिखेगा नहीं, लेकिन मेरे ऑफलाइन वाले को पता अच्छा चल जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ कैसे, आप लोग समझिएगा अच्छे से। मेरे पास एक रुमाल है ना, ये क्या है, बुढ़ पोछना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक बंदे के ऊपर फेंकता हूँ मैं, देखो। तो अभी इसने क्या किया, जस्ट अगर मैं आपके साथ ऐसे फेंकूं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अगे मर गई क्या, ये क्या? तो अभिक्रिया से पहले कोई भी दो वस्तु को होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दो वस्तुओं का होना बहुत जरूरी है अभिक्रिया से पहले, चाहे वो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया क्यों ना हो, चाहे वो भौतिक हो या फिर कोई रासायनिक हो, समझे। मतलब मैं अगर इसे फेंकूं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगी, उसे हम कहते हैं अभिक्रिया। समझ में आया अभिक्रिया किसे कहते हैं? नहीं समझ में, ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप राह चलते चल रहे हैं, जा रहे हैं, और सामने एक पेड़ आ गया, बगल में नाली है, बीच में रास्ता है। तो क्या करिएगा कि आप चलते चलते पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाइएगा या नाली के अंदर डूब जाइएगा। तो ना तो आप पेड़ पे चढ़ सकते हैं, ना तो नाली के ऊपर घुसिएगा, कहीं ना कहीं रास्ता होगा उस पर जाइएगा। तो यही तो है रिएक्शन, समझे, बात समझ आया। यही आपका रिएक्शन है कि किसी को देखकर आप कौन सी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इसी को हम रिएक्शन कहते हैं। ये तो इंसान के ऊपर था, आज हम बात करेंगे कुछ केमिकल चीजों के ऊपर। क्लियर हो रही है सभी को, समझे। तो हम सिर्फ अभिक्रिया के बारे में बात किए कि आप कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देते हैं।
अगर कोई तमीज मार दिया, चपेट मार दिया, खींच के कंटाप दिया गाल के ऊपर, गाल लाल हो जाती है, आप रोना शुरू कर देते हैं, यही अभिक्रिया है। तो किसी के करने के बदौलत आप कुछ असर करते हैं, इसे ही हम अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो रहा है? आप गुस्सा किए, आपको कोई बात बोल दिया, रे अच्छा से कर, आप गुस्सा अच्छा से करो, लेकिन यही अभिक्रिया है। और गुस्सा के एक थप दे दिया, गाल लाल हो गया, ये भी अभिक्रिया है। तो जो चीज आप करते हैं यही तो आपका अभिक्रिया है, इसे ही तो हम कहते हैं रिएक्शन। आई होप रिएक्शन आपका क्लियर हो गया। 2-3 समझ में आया रिएक्शन किसे कहते हैं? ये तो आया रिएक्शन के बारे में। तो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि रिएक्शन, ये आखिर आप रिएक्शन आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं जो रिएक्शन होती है, ये जो अभिक्रिया है यानी रिएक्शन, ये 2 प्रकार की होती है। हम बात अब थाप छाप की नहीं करते, शायद थाप छाप की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेकिन अब थाप और छाप के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ किताबी भाषा के बारे में। कुछ किताबी भी होगा, क्योंकि कई सारे वैज्ञानिक ऐसे थे, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ मिलाते जुलाते। देखिए वैज्ञानिक पागल होते हैं तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, समझे? वैज्ञानिक लोग महापागल होते हैं, महाचंट होते हैं, उसको भूल सकते हैं आप। जो मन सो करते रहता है, मतलब इसका बेबी उसका डाल दो, उसका कुछ मुझे एक करते रहता है। दही भात खाने में कैसे अच्छा लगता है? क्या पता दही रोटी खा रहा होगा, मजा नहीं आएगा, दही भात मिला दिया और मजा लो, आहा। ये पागल ही लोग कर सकता है। हर वैज्ञानिक, हर खोज के पीछे किसी पागल इंसान का हाथ है, ध्यान रखिए। आप ये कहावत भी सुन रखे होंगे, पागल ही इतिहास रचते हैं ना। तो शायद उस पागल की वजह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, समझे? तो आज हम देखते हैं रिएक्शन के प्रकार। आपने रिएक्शन समझ में आया? अब रिएक्शन के प्रकार देखते हैं। रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल एंड होता है दूसरा केमिकल। तो एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, यानी कि हिंदी में इसको बोले तो एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं। जरा से समझिएगा, बहुत अच्छे से गुड न्यूज देंगे आपको, समझिएगा। 2 मिनट रुक जाइए। फिजिकल क्या होती है? फिजिकल यानी कि शारीरिक, समझे? फिजिकल यानी कि शारीरिक। अगर आप शरीर के ऊपर रिएक्शन करते हैं तो ऐसा रिएक्शन क्या होता है, जैसे मैंने कंटाप मारा, तो क्या कंटाप का जो दर्द है आपके ऊपर, ये सदा दिन के लिए हो जाएगा क्या? ये जीवन भर रहेगा आपके दर्द? नहीं ना, ये जीवन भर का दर्द नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपके अंदर जो मन में चोट लगी है वो जीवन भर का रह जाएगा कि मानो मान लो अच्छा से काम के लिए, तो ये जीवन भर के लिए रह जाएगा। लेकिन आपका जो चोट का दर्द है ये जीवन भर के लिए नहीं रहेगा। तो जो दर्द होगा, एक थाप इधर मारेगा तब भी दर्द सह लेंगे, एक थाप इधर मारेगा तब भी दर्द सह लेंगे। तो ये फिजिकल है। केमिकल कब होगा? मार लो कुल काहे लो, तू मारा काहे मेरे को, ये फिजिकल, ये केमिकल होगा। तो आई होप फिजिकल और केमिकल में अंतर आप समझ रहे होंगे। तो फिजिकल क्या है कि आपको ऊपर चोट लगता है, उसे आप सहन करके दोबारा आराम से तरोताजा हो सकते हैं। बुखार लगती है कि केवल एक बार के लिए लगती है क्या? हाँ, बुखार लगती है बार बार भी आती है क्या? हर बार बुखार जब लगती है तो एक बार टेले बोल जाता है। हाँ, मान लीजिए एक बार बुखार लग गया, बुखार लग गया मान, तो हमेशा बुखार लगा रहता है। हाँ, दिन में आए, दूसरा का दिन आए, फिर बोलते हैं बुखार लगा, तीसरा का दिन आए, क्या मैंने कर मेरा बुखार लगा, चौथा दिन आया बच्चा घूम के, सर जी पढ़ाइएगा नहीं, बुखार लगा, क्या है, मजाक चल रही है? तो जो फिजिकल है वो बार बार नहीं होता, आप उसे रिपीट कर सकते हैं। बात पढ़ रही है, हम तो ये सिखाना चाहते हैं कि हम उसे रिपीट कर सकते हैं। बात पढ़ रही है? अगर एक थाप मारा, हाँ एक थाप मारता है लाल हो जाती है, चोट लगता है, फिर सह लेते हैं, फिर दोबारा थाप मारने के पकड़ो तो ही थाप मारने खातिर तैयार हो गए। तो आइयो फिजिकल आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब भीतर किसी गुण के बारे में बात करते हैं तब वो केमिकल होता है, वो बदलता नहीं है, वो कभी नहीं बदलता। अगर आप जो एक बार बदल जाए, चेंज हो जाए, दोबारा आप उसको नहीं बदल सकते। एक मोमबत्ती होती है, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जलती है, ठीक है, तो मोमबत्ती जलती तो इसके जो लौ होते हैं ये पिघल के टगर के कटोरे में इकट्ठा होते हैं, तो इसे हम दोबारा फॉर्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। आप इसे क्लियर कर चुके होंगे कि फिजिकल फॉर्म, फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट इज फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या फर्क होती है। अब
इसे फिजिकल चेंजेस कह सकते हैं। बर्फ का पिघलना, इसे भी फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ये बर्फ का क्योंकि पिघलना फिर है से आपका, वो बर्फ है तो फिर पानी आएगा, फिर बर्फ है तो फिर पानी आएगा, पानी है बर्फ आएगा, ऐसे आ जाएगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल होते हैं। मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ का पिघलना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और केमिकल का लें तो दूध से दही। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। आई होप समझ आ रहे हो। तो ये फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस तो अच्छे से क्लियर हो गया। अब केमिकल चेंजेस के बारे में कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि केमिकल चेंजेस भी आपको क्लियर हो गया जो मन में रह जाए बार बार, आप उसे रिवर, आप उसे कभी भी बदल नहीं सकते। बिल्कुल सही बोले आप, वो है कर्ड। क्या है वो? कर्ड, यानी कि दही। तो दही को कभी भी आप दूध में रिपीट नहीं कर सकते। आप पर दूध को दही में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन दही को तो दूध को दही में बदल सकते हैं, लेकिन दही को क्या फिर से दूध कर सकते हैं? नहीं। तो डेट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आज हम बस आज हम उसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या। आप तो अभिक्रिया, एक चीज और क्लियर कर लीजिए, ये जो अभिक्रिया है और परिवर्तन दोनों सेम ही होते हैं। बिना अभिक्रिया का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब किसी में अभिक्रिया होगी नहीं तो परिवर्तन कहाँ दिखेगा? मैंने इसको मारा ही नहीं, अभिक्रिया इसके अंदर हुई ही नहीं, तो परिवर्तन कहाँ? इसके अंदर परिवर्तन कुछ ना कुछ आए तो उसे हाँ, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, परिवर्तन इक्वल टू अभिक्रिया, चेंजेस इक्वल टू रिएक्शन। ये चेंज होंगे तभी तो रिएक्शन आपको दिखेंगे। समझे गाइस? सब भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया? रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया। भोजन को पका लिए फिर उसको दोबारा भोजन को नहीं ला सकते हैं। आपका ये फिजिकल और केमिकल क्लियर हो गया होगा। दैट इज कॉल्ड बेसिक डिप्लोमा का। 9th का भी है, 6th का भी है। 6th में भी परिचित बना रखे हैं। आपको दिखा होगा वीडियो में, मैं पका किचन में पका रहा हूँ रोटी, वही सेम है। तो उसको भी आप देखेंगे तो अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका। तो अभी हम बात करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जर्नी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। क्लियर स्टार्ट करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। एक लास्ट टॉपिक आपका होगा, आज का टॉपिक होगा सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया को क्लियर करना। छोटे छोटे करके चलेंगे, अच्छा लगेगा, आपको भी आसान लगेगी। अगर पसंद आ रहा है ये वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। समझते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अभी जस्ट मैंने बात किया था, एक चीज आप लोग गौर कीजिए। अभी मैंने बात किया था एक चीज कि ये जो रिएक्शन होती है ये इक्वल होती है किस चीज के बारे में? ये इक्वल होती है चेंजेस से। समझे बाबू? ये चेंजेस से इक्वल होती है, यानी कि जो परिवर्तन है यही तो रिएक्शन है। समझे? जो परिवर्तन होगा वही तो रिएक्शन कहलाएगा। तो परिवर्तन नहीं तो रिएक्शन कैसा? तो आई होप ये क्लियर होगा। तो अब समझते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो इसे आप आसानी तरीके से ये बोल सकते हैं, जब दो या दो से रिएक्शन। आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले को तो मैं लिखा दूंगा। ऑनलाइन वाले को अगर ये आपको लिखा जुका चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं इसका लिखा जुका अपने हिसाब से लिखा दूंगा, लिख के फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूंगा। कमेंट कर दीजिएगा आपको लिखा जोका चाहिए तो। है यही था, दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, उसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं ऐसा क्या होगा जब ये ऐसा बनेगा। आपने इसको लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल में बोलूँ, मैं बोलूँ जैसे आपका कार्बन को जलने के लिए चाहिए क्या? H2O चाहिए, O2 चाहिए। आप किसी भी चीज को जलाने के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी चीज को जला नहीं सकते हैं। आप भी जानते हैं कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या होगा? कार्बन क्या होती है? आप इसको एक कोयला का फॉर्म या फिर लकड़ी का फॉर्म आप बोल सकते हैं कि लकड़ी का रूप या फिर तो कोयला का रूप। तो मैं कार्बन को C लिख रहा हूँ, अब प्लस O2। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो रिएक्शन होगा किस चीज में? CO2 बनाएगा। जब ये गैस के रूप में CO2 निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, तब हम इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ वाली बात? कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है
तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती दिखती है। आधी बात क्लियर हो रही है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम फिर से लकड़ी बना सकते हैं क्या? तो दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। एक हम इसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। और फिर मैंने वही बात बोलना, मेरे को तो फिर वही बात बोलना है कि मैंने बता दिया था इस चीज के बारे में कि रिएक्शन इक्वल टू चेंजेस, यानी कि परिवर्तन ही अभिक्रिया है। तो भूलिएगा मत कि इस चीज की अभिक्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन भी बोल सकते हैं, इसी चीज को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं समझना होगा। कैसे बताएंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ मिलकर सॉरी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसे आप लिखना भी जान लिया ही तो अच्छा रहेगा, समझे? मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगी, उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसे भी चाहे लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया। हालांकि क्वेश्चन आपके 2 नंबर एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है आप लोगों के, अगर आप चाहे वैसे आप VVI करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन भी पूछते रहता है और इक्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तरह में होता है, आज हम एंड करते हैं। बस एक एग्जाम्पल छोटा सा झलक था, कैसा लगा वीडियो इसके लिए था। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक पे। टाटा बाय बाय।